दोस्तों, ये हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है और आज इतवार का दिन है और ईशा की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात अदा हो चुकी है। आज के इस प्रोग्राम में हर हफ्ते की तरह आप हजरात की तरफ से जो सवाल जवाब आए हैं इंशाल्लाह उनको हल करने की हम कोशिश करेंगे। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बात अर्ज़ कर दूं कि अगर आपने अभी तक के हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स का भी काम शुरू किया है, तो अगर आप में से हिंदुस्तान में से कोई भी हमारा भाई बहन अगर वो उम्रा करना चाहें तो एक बार हमें खिदमत का मौका ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह रिजनेबल प्राइस में अच्छी सर्विस के साथ में इंशाल्लाह उम्रे की सहूलियात आपको दी जाएंगी। तो अगर उम्रे के लिए आप रब्ता करना चाहें तो हमारा नंबर है 8923896749 8923896749। ये हमारा नंबर नोट कर लीजिए और कॉल पे व्हाट्सअप वगैरह पे आप मशवरा कर लीजिए, इंशाल्लाह उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स आपको मुहैया करा दी जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि ऑल ओवर इंडिया अगर आपको जमज़म चाहिए, बहुत सारे हमारे हजरात हैं जो अपने मरीज़ों के लिए, शिफा याबी के लिए, दूसरे मसलों के लिए जमज़म के लिए परेशान रहते हैं कि हमें कहीं से जमज़म मिल जाए। तो अगर आपको जमज़म चाहिए तो इंशाल्लाह हम मंगवा के दे देंगे आपको, जो भी उसकी कीमत होगी वो आप दे दीजिएगा। ठीक है। तो जमज़म अगर किसी को चाहिए तो रब्ता कर लीजिए। उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स के लिए अगर आपको सहूलत अच्छी चाहिए तो इंशाल्लाह उसके लिए भी आप रब्ता कर लीजिए। चलिए आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसको शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे भाई बहनों के क्या क्या सवाल जवाब हैं। आज का पहला सवाल हमारा ये है कि क्या बेवा औरत मेहंदी लगा सकती है या नहीं। बेवा औरत यानी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो, वो मेहंदी लगा सकती है या नहीं। देखिए, जो इद्दत का ज़माना है, बेवा औरत यानी जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए उसकी इद्दत 4 महीना 10 दिन है। तो इद्दत का जो ज़माना है उस ज़माने में औरत के लिए बनाव सिंगार मना है। इद्दत के ज़माने में बनाव सिंगार मना है। अलबत्ता जब ये इद्दत का ज़माना गुज़र जाए तो उसके बाद में औरत के लिए तमाम चीज़ें जायज़ हैं। बनाव सिंगार करना, मेहंदी लगाना, नए कपड़े पहनना, खुशबू इस्तेमाल करना, लाली पाउडर लगाना, जितने भी चीज़ें हैं वो सब के सब जायज़ हो जाती हैं इद्दत गुज़रने के बाद में। तो अगर आपका सवाल है इद्दत के ज़माने के ताल्लुक़ से, तब तो मसला ये है कि सही नहीं है। और अगर आपका सवाल है इद्दत का ज़माना गुज़र चुका है अब क्या मसला है, तो उसका जवाब ये है कि अब जायज़ है। ये है हमारा आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल जो एक भाई ने पूछा है वो कह रहे हैं कि मरहूम के ईसाले सवाब के लिए मछली दे सकते हैं या नहीं। अजीब सवाल है लेकिन बहरहाल पूछा है तो जवाब उसका ज़रूर दे देते हैं। और जवाब ये है कि देखिए, मरहूम के ईसाले सवाब के लिए जो भी माली इबादत की जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फ़रमाते हैं और उसका बदला उस मरहूम को पहुँचाते हैं, इनायत फ़रमाते हैं। उसके अज़ाबात में तख़फ़ीफ़ हो जाती है या तो रफ़ी दर्जात का ज़रिया बन जाती है। तो अब उसके ईसाले सवाब के लिए आप माली इबादत में चाहे किसी को रुपया पैसा दें, चाहे कपड़ा ख़रीद करके पहनाएं और चाहे किसी के घर में राशन भरवा दें, किसी के घर में गोश्त दिलवा दें। गोश्त ही में मसला आ जाता है, मछली का भी अगर आप किसी के घर में मछली दे दें, लीजिए जी ये मछली है, इसका सालन बना करके खा लीजिए, तो इंशाल्लाह ये है कि उसका भी मरहूम को सवाब मिलेगा। तो ईसाले सवाब की जो भी शक्लें हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया, रुपया पैसा देना, किसी को कपड़ा पहनाना, किसी के घर में राशन भरवाना, गोश्त किसी को देना, चाहे मछली हो या कुछ भी हो, तो ईसाले सवाब के जितने भी तरीक़े हैं इनमें से जो भी आप इख्तियार करेंगे तो मरहूम के नाम पे इंशाअल्लाह उसका ईसाले सवाब उसको पहुँचेगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। ठीक है। और आज का हमारा तीसरा सवाल ये है जो एक भाई ने पूछा था कि जी थाना भवन ये किस इलाके में आता है। चूँकि मौलाना अशरफ अली थानवी जो उलमाए देवबंद में बड़े पाए के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं तो उनका ताल्लुक़ जो है वो थाना भवन से ही था। तो साथी का सवाल है कि थाना भवन किस इलाके में आता है। तो ये थाना भवन जो है वो शामली के इलाके में आता है। शामली, मुजफ्फरनगर, आपने ये नाम सुना होगा। तो शामली के इलाके में शामली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसी के अंडर में आता है थाना भवन। सिर्फ थाने नहीं हैं, थाने जो एरिया है वो तो मुंबई के अंदर है, तो सिर्फ थाने नहीं हैं बल्कि थाना भवन ये पूरा नाम है उसका, थाना भवन। तो ये शामली के अंडर में आता है और आज भी वो हज़रत का वो आबाई घर, वो खानका और खानका के सामने कुआं, उस तरह की वो सारी पुरानी यादगारें हज़रत की मौजूद हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन जो ज़ियारत के लिए जाते हैं, ख़ास करके सहारनपुर जो हमारा शहर है उस इलाके में जब वो जाते हैं तो वहाँ के उलमा अकाबिर बुज़ुर्गान दीन के जो तबर्रुकात हैं तो वो उनकी जा कर के ज़ियारत करते हैं। उनके जो घर खानकाहें वगैरह जो जो चीज़ें हैं उनके क़ायम किए हुए मदारिस मकातिब हैं तो उनकी ज़ियारत करने के लिए जाते हैं।
तो जो हजरात जाते हैं उस इलाके में तो वो थाना भवन भी जा कर के आते हैं और वो चीज़ें देख कर के आते हैं। तो ये शामली के इलाके में आता है और शामली यूपी में पड़ता है और यूपी इंडिया के अंदर है। हिंदुस्तान में यूपी में शामली मुजफ्फरनगर और शामली के इलाके में आता है थाना भवन। तो ये उस एरिया में आता है। चलें जी, हमारे एक भाई का सवाल ये है, भाई क्या है बल्कि ये एक बहन का सवाल है। वो कह रही हैं कि जी अगर एक मिनट ज़रा जी चलिए, हाँ, तो ये हमारी बहन की तरफ से एक सवाल ये है कि जी अगर कोई औरत तवाफ़ कर रही हो और तवाफ़ करते हुए उसे माहवारी आ जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है। ये मसला उमूमन पेश आता है उन औरतों के साथ में जो हज पे हों या उम्रा पे हों, और बहुत सारी दफ़ा ये मसला पेश आ जाता है। कभी तो ऐसा होता है कि भाई आमाल को अंजाम देने से पहले ही उनके साथ में ये वाक़या पेश आ जाता है, और कभी कभी ये होता है कि तवाफ़ कर रहे होते हैं या कोई और अमल कर रहे होते हैं तो उस दौरान में ये वाक़या पेश आ जाता है। तो सवाल ये है कि जी अगर कभी तवाफ़ के दौरान या उम्रा के लिए यहाँ से निकले हैं तो माहवारी आ जाए तो उस सूरत में क्या शक्ल होगी। पहले मैं मसला आपको बता देता हूँ तवाफ़ का, जो कि पूछा गया है, पर्टिकुलर एक ख़ास सिचुएशन का पूछा गया है, तो मैं पहले उसका बता देता हूँ। अगर कोई औरत तवाफ़ कर रही हो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर और दौरान तवाफ़ उसको माहवारी आ जाए, अब उसे क्या करना चाहिए। नंबर एक बात यह है कि उसको फ़ौरन तवाफ़ रोक देना चाहिए और सीधा हरम शरीफ से बाहर आ जाए, अपने रूम पे जाए और उधर बैठ कर के इंतज़ार करे, वहीं पर रहे, अपने होटल ही के अंदर रहे, हरम शरीफ ना आए जब तक कि वो पाक ना हो जाए। जैसे ही पाक हो जाए तो आकर के जो तवाफ़ उसने शुरू किया था उस तवाफ़ को दोबारा अदा करे, यानी तवाफ़ का इयादा करे। ये असल हुक्म है हर औरत के लिए जो हज उम्रा के लिए जाती है और दौरान तवाफ़ उसको इस तरह की सूरत पेश आ जाए। तो दूसरी शक्ल भाई ने पूछी है कि जी अगर किसी औरत को तवाफ़ के दौरान में माहवारी आ गई, एक चक्कर हुआ था, 2 चक्कर हुए थे, 3 हुए थे, 4 हुए थे, जितने चाहे चक्कर हुए थे, लेकिन कुछ चक्कर बाकी थे, तो अब उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अल्लाह ऐसा है कि तवाफ़ मुकम्मल कर लेती हूँ, पूरे 7 के 7 चक्कर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद निकल जाऊँगे यहाँ से। तो अब क्या मसला है। जवाब ये है कि ऐसी सूरत में चूँकि उसने नापाकी की हालत में तवाफ़ किया, तवाफ़ जो उसने मुकम्मल किया है वो नापाकी की हालत में किया है, भले ही 1 चक्कर लगाया हो, 2 लगाए हों या 3, जितने भी चाहे लगाए हों, मगर चूँकि तवाफ़ करना पाया गया नापाकी की हालत में, तो इसलिए ऐसी औरत के लिए हुक्म ये है कि वो दम देगी, यानी एक बड़े जानवर की कुर्बानी करना उसके ज़िम्मे लाजिम होगी हुदूद हरम में। लेकिन अगर दम देने से पहले वो तवाफ़ का इयादा कर ले, दोबारा तवाफ़ कर ले हरम शरीफ में आकर के, जब पाक हो जाए तब पाक होने के बाद में दोबारा अगर तवाफ़ कर ले, तवाफ़ का इयादा कर ले, तो वो दम उसके ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा। इसलिए जो पहला मसला है उसी पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही औरत को माहवारी आ जाए, उसे एहसास हो जाए, वो फ़ौरन तवाफ़ वहीं रोक दे जिस हालत में हो और वहीं के वहीं उल्टे पैर हरम शरीफ से बाहर आ जाए, अपने रूम पे रहे और इंतज़ार करे जब तक कि पाक ना हो जाए। जब पाक हो जाए तो फिर दोबारा आप तवाफ़ कर लें ताकि तवाफ़ मुकम्मल हो जाए और दम देने की नौबत ना आए। तो ये मसला है। और यही हुक्म जब है कि जब कोई औरत यहाँ से जाती है हज के लिए या उम्रे के लिए और तवाफ़ शुरू करने से पहले ही, जैसे ही वो अपने होटल पे पहुंची या तो यहाँ से जाते हुए ही मालूम पड़ गया था कि मैं हैज़ में हूँ। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कब उनको माहवारी आएगी, तो वो हज उम्रे की टिकट निकलवा लेती हैं और फिर वो डेट आ जाती है उनके हज उम्रे को जाने की और उनके माहवारी की डेट भी आ जाती हैं, तो वो यहीं से जाती हैं नापाकी की हालत में। तो याद रखिए कि ऐसी औरतों के लिए भी मसला यही है कि वो जब तक के पाक ना हो जाएं तब तक के हरम शरीफ में उनको एंट्री नहीं है, तब तक के वो हरम में जाकर के तवाफ़ वगैरह नहीं अदा करेंगी, बल्कि वो अपने होटल वगैरह के अंदर ही रहेंगी और जब पाक हो जाएं फिर नहा धो करके और पाक हो करके फिर वो जा कर के तवाफ़ करेंगे और अपने उम्रे को अदा करेंगी। रह गया मसला एहराम का, तो एहराम का मसला यह है कि जैसे ही नीयत तो कर लेनी है उनको, मीक़ात आने से पहले पहले, भले ही अभी नापाकी में है लेकिन मीक़ात आने से पहले पहले नीयत कर लेनी है, तलबिया पढ़ लेना है और उम्रे की नीयत कर लेनी है, एहराम की नीयत कर लेनी है। अलबत्ता चूँकि अभी नापाकी की हालत में है तो हरम शरीफ में नहीं जाएंगी, हरम शरीफ में जब भी जाएंगी जबकि पाक हो जाए। तो ये मसला है उन औरतों के लिए कि जिनको यहाँ से जाते हुए या वहाँ पहुँच गई है और उम्रा करने से पहले माहवारी आ जाए तो वो इस तरीक़े से अमल करें।
और जिनको तवाफ़ के दौरान में माहवारी आ जाए तो फिर उनके लिए वो मसला है जो मैंने पहले अर्ज़ किया है। अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी क्या है उन्हें हमारी हेमा खातून, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलिए आगे चल लेते हैं। एक भाई पूछ रहे हैं कि जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना कैसा है। हमारे दयार में माफ़ी मांगने का जो एक तरीक़ा है वो इस तरीके से हाथ जोड़कर है, बोलते हैं बाबा मुझे माफ़ करना, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करना। तो इस तरह हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी जाती है। तो सवाल ये है कि जी क्या इस तरीक़े से हम किसी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग सकते हैं। उसका जवाब ये है, ये जो तरीक़ा है ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है, बल्कि ये गैरों का तरीक़ा है, ये गैरों से मुशाबिहत है। और कुरान व हदीस में गैरों का तरीक़ा इख्तियार करने और उनकी मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया गया है। इसीलिए अगर किसी को माफ़ी मांगनी भी है, किसी से माजरत करनी भी है, तो बिना हाथ जोड़े ऐसे ही माजरत करनी चाहिए कि जी मुझसे फ़ला गलती हो गई, आपको नुकसान हो गया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ फरमा दें। ये तरीक़ा है, ठीक है ना। मैं माजरत चाहता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, रियली सॉरी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें आप, जो भी आप मतलब जो भी तरीक़ा हो सकता है। मगर इस तरीके से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना, इससे आपको इज्तिनाब करना है, इससे बचना है, चूँकि ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है। इस्लामी तरीक़ा ये उस बंदे के सामने जाएं और आप जो है ना माजरत कर दें, उससे माफ़ी मांग लें, ये तरीक़ा है। तो ये हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने का मसला है, नहीं मांगनी चाहिए। हाथ जोड़ करके नहीं, बल्कि बस ऐसे ही आप माफ़ी मांग लें। इसी में साथ में एक और मसला है कि इस तरह का एक इमोजी बना हुआ आता है हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पे। हमें जो स्टिकर मिलते हैं, इमोजीज़ मिलते हैं, तो उसी में से इस तरह का भी एक इमोजी बना हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम वो इस तरह का इमोजी सामने वाले बंदे को भेजते हैं। जब हमें उससे माजरत करनी होती है तो भाई सॉरी के लिए इस तरह का हम इमोजी उसको भेज देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या भेज सकते हैं। जवाब ये है कि इस तरह का इमोजी भेजने से परहेज़ करना चाहिए। इस तरह का इमोजी भेजने से परहेज़ करना चाहिए। क्यों? इस वजह से कि ये गैरों का तरीक़ा है, गैर लोग इस तरीके से माफ़ी मांगते हैं। अलबत्ता अगर आप ये इमोजी भेज रहे हैं माफ़ी के लिए नहीं, बल्कि किसी और मकसद के लिए भेज रहे हैं, चूँकि ये जो इमोजी है, ये कई सारे माना में इस्तेमाल होता है। देखो, बंदा सामने है, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा है, तब तो तय है कि वो माफ़ी मांग रहा है। लेकिन अगर आप इमोजी सामने वाले को भेज रहे हैं तो अब ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि ये माफ़ी के लिए है या किसी और मकसद के लिए है, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो सिंबल है ये शुक्रान का भी है कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्रिया के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि हम आपके बहुत आभारी हैं और हम जो है ना आपके बहुत ही कह लीजिए एहसानमंद हैं आपके, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए भी सिंबल इस्तेमाल होता है, माफ़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है। और अगर किसी से हम परेशान हो गए हों तो उसके लिए भी इमोजी भेजते हैं कि भाई बाबा माफ़ कर मुझे, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर जा यहाँ से, ठीक है ना। तो उसके लिए भी ये सिंबल इस्तेमाल होता है। तो ये सिंबल एक ही है, लेकिन लोग इसको अलग अलग माना में इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये मसला बनेगा इस्तेमाल करने वाले के ऊपर कि उसको अगर वो इस्तेमाल कर रहा है किसी और माना में तब तो सही है, ठीक है ना। एहसान मंदी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, किसी से परेशान हो गया उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, तब तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर माफ़ी के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है तो फिर दुरुस्त नहीं है। तो इमोजी में अगर इसको भेजते हैं तो फिर उसका ये मसला बनेगा। तो माफ़ी के लिए ना भेजें, हाँ, और दूसरे जो चीज़ें हैं उसके लिए अगर भेज रहे हैं तो फिर सही है, दुरुस्त है उसकी। चूँकि सिंबल एक ही है लेकिन कई माना में इस्तेमाल होते हैं, तो जिन माना में इस्तेमाल की इजाज़त है उनमें इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके लिए उलमा मना फरमाते हैं माफ़ी के लिए, उसके लिए इसकी मनाही होगी और ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं होगा। चूँकि व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर जो हम सिंबल स्टिकर जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कई माना में इस्तेमाल होता है, और लोग सवाल पूछते रहते हैं कि जी इसका क्या इस्तेमाल सही है या नहीं सही है। अच्छा, आगे चलिए। एक और सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि जी बीड़ी सिगरेट का कारोबार। जी ये भी बारहा ये मसला पूछा गया, हमारे भाई बहन सवाल करते हैं कि जी बीड़ी सिगरेट वगैरह का कारोबार करना कैसा है, आया ये हलाल है या हराम है, ये हलाल है या हराम है। उलमा फरमाते हैं कि बीड़ी सिगरेट का कारोबार हराम तो नहीं है, अलबत्ता पसंदीदा भी नहीं है, अलबत्ता पसंदीदा भी नहीं है। तो जी फिर क्या है, फरमाते हैं कि ये मकरूह है। मकरूह का मतलब ये है कि नापसंदीदा है। अगर आपके अंदर कोई और सलाहियत है तो कोई और आपको कारोबार, बिज़नेस आपको इख्तियार करना चाहिए, कोई और तिजारत आपको शुरू करनी चाहिए जो 100% हलाल हो,
जिसमें हराम का शुबा भी ना हो, आपको ऐसा कारोबार, ऐसा बिज़नेस आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये मकरूह इस वजह से है, देखिए हराम इस वजह से नहीं कह सकते हैं चूँकि बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जी बीड़ी सिगरेट नशा आवर चीज़ है। याद रखिए, बीड़ी सिगरेट में नशा नहीं होता है, बीड़ी सिगरेट में नशा नहीं होता, बल्कि एक हिद्दत होती है, एक तेज़ी होती है जिससे सर चकरा जाता है। हाँ, वो बीड़ी सिगरेट के जिसमें वाक़ईतन नशा शामिल किया गया हो, जैसे बहुत सारे भंग मिला देते हैं, अफ़ीम चरस मिला देते हैं, तो ऐसी बीड़ी सिगरेट तो वाकई हराम है। लेकिन नॉर्मल जो बीड़ी सिगरेटें आती हैं तो चूँकि उनके अंदर नशा नहीं होता जो अक़ल को ख़राब कर दे। नशा किसे कहा गया? जो अक़ल को ख़राब कर दे, आदमी को होश ना रहे, पता ना रहे कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो उसको नशा कहा जाता है। और उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा अस्करा फ़क़लीलुहु व कसीरुहु हरामुन, कि जो नशा पैदा करे तो उसकी ज़्यादा मकदार भी हराम है, थोड़ी मकदार भी हराम है। लेकिन बीड़ी सिगरेट के अंदर जो तंबाकू होता है, इस तंबाकू से नशा नहीं होता, बल्कि हिद्दत और तेज़ी आ जाती है, दिमाग चकराने लगता है, मगर नशा नहीं होता है। तो इस वजह से उलमा फरमाते हैं कि हम इसे हराम तो नहीं कह सकते, चूँकि हराम की जो दलील है वो इस पर बराबर फिट नहीं हो रही है, वो सादिक नहीं आ रही है, तो इसलिए इसको हराम तो नहीं कह सकते। अलबत्ता इसको जायज़ कहने में भी तामुल है, इसलिए बीच का रास्ते के इख्तियार किया कि इसको मकरूह कहा। मकरूह का मतलब यही है कि ये नापसंदीदा है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो एक तरीक़े से दिमाग में हिद्दत तेज़ी भी आती है, बुरी लत है, बुरी आदत है, मुंह में से बदबू आती है, आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है, फिर वही मुंह लेकर के मस्जिद में जाता है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में लहसुन और प्याज वगैरह कच्ची खा करके मस्जिद में आने से मना किया, चूँकि कच्ची लहसुन या प्याज खाएंगे तो मुंह में से बदबू आएगी, जिससे लोगों को भी तकलीफ़ होगी, फरिश्तों को भी तकलीफ़ होगी। तो जो बंदा बीड़ी सिगरेट पी करके आएगा तो क्या उससे लोगों को और फरिश्तों को तकलीफ़ नहीं होगी? उनको भी तकलीफ़ होगी। बल्कि बाज़ उलमा ने इस हदीस से ये मसला इस्तिंबात किया है और अख़ज़ किया है कि हर ऐसी चीज़ और हर ऐसी बदबू कि जिससे लोगों को तकलीफ़ होती हो, हदीस में मुराद ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ खा करके आना मना है मस्जिद में कि जिससे बदबू आती हो, लोगों को तकलीफ़ होती हो। लिहाजा बीड़ी सिगरेट पीना और फिर पी करके मस्जिद में आना तो चूँकि उससे लोगों को तकलीफ़ होगी, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीने वाले के मुँह से बदबू आती रहती है, लोग इस आदत को पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से उलमा फरमाते हैं कि ये कारोबार क्या है, ये कारोबार क्या है, ये मकरूह है। अलबत्ता बीड़ी सिगरेट को बाज़ उलमा ने हराम का दर्जा दिया है। बहुत सारे हमारे उलमा वो हैं कि जिन्होंने बीड़ी सिगरेट के कारोबार को भी और इसको भी हराम का दर्जा दिया है, और उनकी दलील जो है ना वो ये है कि जी इसमें फ़ुज़ूल ख़र्ची पाई जाती है, फ़ुज़ूल ख़र्ची पाई जाती है। बीड़ी सिगरेट पीने वाला दिन भर में 50-50, 100-100 रुपये खर्च कर देता है बीड़ी सिगरेट के पीछे। बीड़ी सिगरेट पीने की जिसको आदत है उसको खाने से पहले भी चाहिए, खाने के बाद भी चाहिए, चाय से पहले भी चाहिए, चाय के बाद भी चाहिए, उसको हर मौके पर, यहाँ तक कि वो टॉयलेट में जाएगा तो जब तक कि बीड़ी का कश नहीं लगा लेगा, सिगरेट का कश नहीं लगा लेगा, जब तक कि तंबाकू रगड़ करके मुंह में नहीं डालेगा, चैनी खैनी मुंह में नहीं डालेगा, तब तक कि उसको आउट गोइंग उसकी नहीं होगी, उसको प्रेशर नहीं आएगा, उसकी पोटी नहीं होगी। तो ये आदत इतनी ख़राब होती है। तो बहरहाल उलमा फरमाते हैं कि चूँकि इसके अंदर फ़ुज़ूल ख़र्ची पाई जाती है, रोज़ाना का बंदा 50 रुपया 100 रुपया इसके पीछे खर्चा कर रहा होता है, हालांकि ये कोई आदमी के ज़िंदा रहने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई ज़रूरी हो। खाना पीना आदमी के जीने के लिए ज़रूरी है, अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो बीड़ी सिगरेट ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर उसको खाएगा पिएगा नहीं तो बंदा मर जाएगा। तो इसलिए ये लवाजिमात में से नहीं है, बल्कि ये तो शौकिया लोग करते हैं, फिर शौक़ से आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाती है। तो चूँकि ये फ़ुज़ूलियात में से, इसके पीछे फ़ुज़ूल पैसा और वक्त बर्बाद हो रहा है। और कुरान करीम में कहा गया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, कि जो फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं। तो फ़ुज़ूल ख़र्ची हराम है। इस वजह से बाज़ उलमा फरमाते हैं कि बीड़ी सिगरेट का कारोबार भी ये हराम है, बीड़ी सिगरेट पीना भी हराम है। तो वो हराम कहते हैं इस दलील की वजह से। लेकिन जुमहूर का राजे मसलक यही है, चुनांचे आप जो है ना फतावा की किताबें उठा करके देखेंगे या ऑनलाइन अगर आप दारुल वगैरह के फतावा देखेंगे तो उसमें भी यही लिखा है कि जी ये मकरूह है, हराम तो नहीं है, अलबत्ता सही तरीके से हलाल भी नहीं है, मकरूह है। तो बेहतर यह है कि आदमी बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह का कारोबार करने से बचे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बुरी आदतें, बदबू वाली आदतें, और इसके पीछे लायानी वक्त भी जाता है, पैसा वगैरह भी जाता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि भाई इस तरह के कारोबार से और ऐसी आदतों से बचना चाहिए। कोई और अगर दूसरा कारोबार वो कर सकता है तो वो कारोबार उसको इख्तियार करना चाहिए। तो ऐसा कारोबार इख्तियार करना चाहिए जिसमें कोई शक व शुबा ना हो। बहरहाल लेकिन अगर किसी का सिर्फ यही काम काज है, उसे कुछ और आता ही नहीं है, ठीक है, तो फिर यह है कि बहरहाल गुंजाइश तो उलमा ने दी है, गुंजाइश तो उलमा ने दी है, लेकिन बचना बेहतर है, तकवा यही है।
जी आगे चलिए। और हमारा सवाल है, हाँ जी, अगला सवाल ये है कि जी रमज़ान में, ये रमज़ान के ताल्लुक़ से सवाल है कि रमज़ान में हमारे यहाँ जो नमाज होती है वो इफ्तारी के कुछ वक्त के बाद में होती है। यहाँ पे दो मसले हैं, एक तो अज़ान का मसला है, एक नमाज का मसला है। एक तो अज़ान का मसला है और एक तो नमाज का मसला है। पहले मसला सुन ले कि नमाज का क्या मसला है। देखिए, नमाज का मसला ये है कि हमारे हिंदू पाक के अंदर उमूमन ऐसा होता है कि नमाज वो थोड़ी ताख़ीर से होती है। तो पहला सवाल तो यह है कि जी नमाज कितनी देरी से कर सकते हैं हम इफ्तारी के वक्त के। जैसे इफ्तारी का वक्त हुआ, माइक में ऐलान कर दिया जाता है, इत्तला कर दी जाती है लोगों के, जी इफ्तारी का वक्त हो गया, इफ्तारी कर लें। उसके बाद में कुछ वक्त के बाद में नमाज होती है। तो सवाल ये है कि नमाज में कितनी ताख़ीर की जा सकती है मगरिब में, क्योंकि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मगरिब में जल्दी करो। बल्कि बाज़ हदीस में यहाँ तक कहा गया कि मेरी उम्मत जब तक के खैर पर रहेगी जब तक कि वो मगरिब की नमाज में जल्दी करेगी। यहाँ तक के बाद में फरमाया कि जब तक कि वो इफ्तारी में जल्दी करेगी। तो मगरिब की नमाज में कितनी ताख़ीर कर सकते हैं, चूँकि वैसे भी मगरिब इशा के दरमियान में बहुत कम वक्त होता है, तो जितनी जल्दी नमाज अदा कर ले जाए बेहतर है। तो सवाल ये है कि जी कितनी ताख़ीर की जा सकती है। जवाब ये है कि दारुल उलूम वगैरह के फतावा के अंदर है कि 10 से 12 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ताख़ीर की जा सकती है इफ्तारी में और नमाज में। नमाज और इफ्तारी में 10 से 12 मिनट का वक्फ़ा किया जा सकता है। इससे ज़्यादा ताख़ीर करना इससे मना किया गया, चूँकि देर से इफ्तारी करना और ताख़ीर से नमाज़ पढ़ना ये ग़ालिबन ईसाइयों की या दूसरी कौमों की आदत है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो 10 से 12 मिनट का वक्फ़ा ठीक है। बाज़ जगहों पर जो 15 मिनट 20-20 मिनट का वक्फ़ा है, 15 मिनट भी शायद किसी दर्जे में चल जाए, लेकिन 20-20 25-25 मिनट का वक्फ़ा जिन इलाकों में रखा गया है, तो ऐसे लोगों को चाहिए इतना लंबा वक्फ़ा ना रखे मगरिब की नमाज के लिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 12 मिनट। वैसे भी आपको जो है वक्फ़ा दिया जा रहा है वो सिर्फ़ इफ्तारी के लिए दिया जा रहा है, पेट भर के ठूसने के लिए नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए तो आप इत्मीनान से जाकर के मगरिब की नमाज के बाद खाएं। अभी यह वक्फ़ा सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आदमी 2 खजूर खा ले, कुछ हल्का फुल्का फल फ्रूट खा ले और पानी पी ले, ताकि दिन भर से जो भूखा था, पेट में जो आग लगी हुई थी, वो आग बुझ जाए और आदमी आकर के नमाज़ पढ़ ले। आपको सिर्फ इतना वक्फ़ा दिया जा रहा है और उसके लिए 10 से 12 मिनट बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं। क्योंकि दस्तरखान पे तो हम 10 मिनट पहले से बैठे हुए होते हैं, तो इधर अजान मुकम्मल भी नहीं होते, आदमी 2 खजूर खा चुका होता है। तो बहरहाल जो ये वक्फ़ा है ये सिर्फ इफ्तारी के लिए है कि पेट में जो आग लगी हुई है वो आग बुझ जाए, इफ्तारी हो जाए, सुन्नत अदा हो जाए, बस। अब अगर आप उसी में खाना भी खाने लगें कि भाई अभी खाना भी खा के फारिग हो जाऊं, तो फिर ये पेट के ऊपर भी जुल्म है और फिर नमाज भी आपकी लेट हो जाएगी और आपको देर हो जाएगी और नमाज आपकी छूट सकती है। इसलिए 10 से 12 मिनट का वक्फ़ा ठीक है। 15 मिनट या 20 मिनट का वक्फ़ा रखना, ये वक्फ़ा रखना सही नहीं है। अगर कहीं किसी इलाके में इस तरह का रिवाज है तो उसको छोड़ना चाहिए, उसे तर्क करना चाहिए। 10 से 12 मिनट का वक्फ़ा ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। ये मसला तो है नमाज का कि नमाज कितने ताख़ीर से की जा सकती है। दूसरा मसला ये है कि जी अज़ान का क्या मसला होना चाहिए। जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ फ़ौरन अज़ान दे देना चाहिए कि अज़ान भी 10-12 मिनट के बाद देनी चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि इस सिलसिले में बेहतर ये है कि अज़ान फ़ौरन दे देनी चाहिए। जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ है तो फ़ौरन अज़ान दे देनी चाहिए। अज़ान इस वजह से दे देनी चाहिए कि जैसे ही अज़ान दे दी जाएगी तो सभी लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि जी इफ्तारी का वक्त हो गया है। इफ्तारी का वक्त हो गया है तो सबको मालूम पड़ जाएगा। और चूँकि अज़ान हो गई है तो इसलिए लोग घरों से जल्दी मस्जिद में जाने की फ़िक्र करेंगे कि भाई अज़ान हो गई है, अब पता नहीं कब जमात खड़ी हो जाए। वरना जब तक कि अज़ान की आवाज़ नहीं आएगी तब तक के लोग खाते रहेंगे कि जी अभी तो अज़ान ही हो रही है, इतना अज़ान ख़त्म होगी मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो वो गफलत का सबब बन सकता है। इसलिए इससे बेहतर ये है कि जैसे ही इफ्तारी का वक्त हो फ़ौरन अज़ान दे देनी चाहिए, ताकि सब लोगों को इत्तला भी हो जाए और लोगों को फ़िक्र भी पैदा हो जाए कि भाई जल्दी से मस्जिद में पहुंच जाओ, वरना हो सकता है कि आपकी नमाज़ छूट जाए चूँकि अज़ान हो चुकी है। तो ये 2 मसले हैं, अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। और रमज़ान में ख़ास करके जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं वो अपने इलाक़ों में इस तरह का नज़म बनाएँ जो भी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है। अच्छा आगे चलिए। हिमा खातून अस्सलाम जी वालेकुम सलाम हो गया है। सलीम ख़ान क्या कह रहे हैं। सानिया शेख अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे सर के बाल बहुत झड़ रहे हैं, आप कुछ बताइए और मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे शिफ़ा अता फ़रमाए। जी भी जो भी मसला है आपका, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत याबी और शिफ़ा अता फ़रमाए। देखिए शायद मुझे याद पड़ता है कि किसी वीडियो में मैंने इसके लिए एक नुस्ख़ा बताया था, और अब कौन सी वीडियो में वो तो मुझे भी याद नहीं है। आप एक बार जा कर के चेक कर लीजिएगा, हमारे जो वज़ाइफ़ की जो लिस्ट है उसमें इंशाअल्लाह कोई ना कोई वजीफ़ा होगा उसमें। ठीक है, नहीं है तो इंशाअल्लाह मैं जल्दी ही इसके ऊपर भी एक मसला रिकॉर्ड करूँगा और क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं वो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा।
फ़िलहाल सिर्फ आपके लिए एक मशवरा ये है, फ़िलहाल सिर्फ आपके लिए मसला ये है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप ये तरीका अपना करके देखें जो कि मुजर्रब है, यानी कई सारी हमने बहनों को बताया तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ। तो आप ये तरीका इख्तियार कर लें कि सरसों का पेवर तेल, यानी राई का सरसों का पेवर तेल लें, ओरिजिनल तेल ले लें और उसका ये करें आप कि नहाने से पहले सर में लगाएं, सर में लगा करके हल्की सी मालिश करें 2 मिनट, फिर उसके बाद में आप नहाने जाएं, ठीक है, और नहा करके वापस आने के बाद में फिर आप सरसों का तेल लगाएं, ठीक है। तो अपने बालों में सरसों का तेल आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे भी आपको फ़ायदा और इफाका होगा, और आगे भी ना झड़े उसके लिए भी इंशाल्लाह, और बाल की ग्रोथ भी इससे होगी इंशाल्लाह। तो बाल आपके ग्रो भी होंगे इससे और झड़ने से भी महफूज रहेंगे, ठीक है। और बाज़ हमारे जो तजुर्बेकार डॉक्टर वगैरह हैं वो बताते हैं कि जी प्याज का अर्क रस निचोड़ लिया जाए और प्याज का यानी कांदे का वो अर्क और रस निचोड़ करके उसको आप बालों में लगाएं और बालों से उससे मालिश करें और फिर उसके बाद में जा करके आप नहा लें। तो आप ये दोनों तरीक़े देसी तरीक़े हैं, नुकसान इनका कुछ नहीं है, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है। जो देसी नुस्खे टोटके होते हैं उनका सबसे कह लीजिए आप सेव पॉइंट यही है कि उससे नुकसान नहीं होता है। ये जो दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथिक और ये फुला होती है तो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मगर इस तरह के जो टोटके होते हैं उन्होंने उनका नुकसान नहीं होता है। तो आप जो है ना प्याज का रस अर्क जो है सर में लगा लें, और या तो जो मैंने पहला तरीका बताया कि सरसों का तेल नहाने से पहले मालिश हल्की सी का जो है करके जाएँ, फिर नहा लें और फिर उसके बाद में आकर के वापस सरसों का तेल लगा लें। तो ये दोनों तरीक़े या एक तरीका आप अपना करके देखें, इंशाल्लाह फिर क्या रिज़ल्ट रहेगा मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि अगर फ़ायदेमंद हुआ, आपको फ़ायदा हुआ तो मैं दूसरे बहन भाइयों से इसको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह इस सिलसिले में क्या वजीफ़ा है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा, ठीक है। आगे चलिए, सूफिया और क्या कह रहे हैं कि तलातल तासवी में अच्छा क्या कह रहे हैं, अगर सलातुत तस्वीर में गलती से 300 तस्वीर से कम तस्वीर हो जाए तो क्या नमाज टूट जाएगी? अच्छा ठीक है, हाँ ये पूछ रही हैं हमारी बहन, पूछ रही हैं कि अगर सलातुत तस्वीर की नमाज़ पढ़ते हुए चूँकि सलातुत तस्वीर की नमाज़ में जो तस्बीह पढ़नी होती है वो 300 बार पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? 300 टाइम, 300 बार पढ़नी है कि 15 मरतबा यहाँ पर अपना नियत बांधने के बाद में, फिर 10 मरतबा रुकू में, 10 मरतबा सजदे में, जो उसका तरीक़ा है सलातुत तस्बीह की नमाज़ का वो। तो सवाल यह है कि जी अगर सलातुत तस्बीह की नमाज़ में 300 मरतबा से कम हमने तस्बीह पढ़ी है तो नमाज़ होगी या नहीं होगी? जवाब यह है कि जी बिल्कुल बेशक नमाज आपकी हो जाएगी। और चूँकि आपने नमाज का इरादा किया, नीयत बांधी, फिर मेहनत की, आपने पढ़ने की पूरी कोशिश की, ट्राई किए, तो इंशाअल्लाह व इंदल्लाह मकबूल भी होगी, अल्लाह ताला आपको उसके ऊपर सवाब भी इनायत फरमाएंगे। चूँकि ये जो हुआ है ये गलती से हुआ है, भूल से हुआ है, और उमूमन ऐसा हो जाता है क्योंकि बेख्याली में, बेध्यानी में ऐसा होता है कि बंदा जो है ना किसी रुकन में नहीं पढ़ पाता है, भूल जाता है, वो बेख्याली में उठ जाता है या किसी दूसरे रुकन में चला जाता है जबकि उसको तस्बीह पढ़नी होती है, लेकिन गलती से भूल जाता है। तो इसलिए अगर कभी किसी के साथ में ऐसा हो जाए तो ना उम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी नमाज भी हो गई है ना, नमाज में से कोई ख़राबी आती है, ठीक है, नमाज भी आपकी कंप्लीट और कामिल और मुकम्मल कहलाएगी, और इंशाअल्लाह सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत की बदौलत इस पर पूरा आपको सवाब इनायत फरमाएंगे। तो इसलिए अगर कभी गलती से, भूल से ऐसा हो जाए तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह पूरा आपको उसका सवाब मिलेगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अच्छा चलिए, जो हमारी बहनों ने सवाल पूछे थे ऑलमोस्ट वो सवाल हमारे हो चुके हैं, तो मैं देख लेता हूँ कि और कोई सवाल हमारी बहनों की तरफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई सवाल आया तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम यहीं पर मुकम्मल कर देते हैं। अच्छा क्या ये हो गया? अच्छा ये कह रहे हैं कि अच्छा एक और नूर आलम भाई का सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, इरम नाम रखना कैसा है और इसके माना क्या हैं? देखिए, इरम के बाज़ उलमा ने माना बताए हैं जन्नत के, ठीक है, इरम के माना जन्नत के। अलबत्ता ये नाम है, नाम रख सकते हैं, बहुत सारे हमने देखा है लोगों में नाम या राइज है, चलित है, और नाम रखा जा सकता है। इरम के माना जन्नत के बताए गए हैं कि भाई इरम के माना जन्नत के हैं, तो ये नाम रखा जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, हमारी भाभी को 1 साल क्या करे चौथी हो गई है, डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन होगा, कोई वजीफा बताएं। क्या कह रही है? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। हमारी भाभी को क्या करे
अच्छा, एक आँख छोटी हो गई है। अच्छा, एक आँख छोटी हो गई है, डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन होगा, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। देखिए आप जो है ना इस सिलसिले में जो अभी मैंने एक दुआ भी अपलोड की थी आँखों की हिफाजत के ताल्लुक़ से, ठीक है, आँखों की हिफाजत के ताल्लुक़ से, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की दुआ है कि आँखों की हिफाजत के लिए, बदन की सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती के लिए जो इस दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी आंखों की और बीनाई की हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिबसरी व समई, वो इस तरीके से दुआ है, आपको देख लीजिए, ठीक है। तो आंखों की हिफाजत के लिए, आई फ्लो के लिए जो मैंने दुआ बताई है उसको देख लीजिए। और इसी के साथ साथ में एक दुआ का आप उनको और एहतमाम करने का बोल दीजिए, और वो दुआ ये है, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौमा हदीद। फ़कशफ़ना अन्का, ये गालिबन 26वें पारी की आयत है। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौमा हदीद, ये दुआ बस सिर्फ ये एक आयत है। ये जितना मैंने आपको पढ़ के बताया है आप उनको बोलिए कि इसको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद में हल्के से ऐसे अपना उंगली पे थूक मार करके इसको आंखों पे आप लगा लें, आंखों पे आप इसको मल लें, ठीक है। तो फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौमा हदीद, इसको आप पढ़ लीजिए। और जो दूसरी दुआ मैंने जो वजीफ़ा अपलोड किया हुआ है उसको पढ़ने का मामूल बना लीजिए, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिबसरी व समई, वो जो भी दुआ है वो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इससे उनको शिफा मिलेगी। अल्लाह ने चाहा तो बग़ैर ऑपरेशन के अल्लाह ताला मसले को हल फरमा देगा, ठीक है। चलिए, ये थे आज के हमारे भाई बहनों के सवाल जवाब, और चूँकि और किसी की तरफ से भी कोई ऐसा सवाल जवाब नहीं है तो इंशाअल्लाह हयात बाकी, मुलाकात बाकी, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। एक बार और लास्ट बार चेक कर लेता हूँ, कोई और सवाल तो नहीं है। क्या कह रहे हैं, एक और सवाल है। मराड़ा हज़रत हरारम के तो उसकी बीवी बुरा और अच्छा नमाज कबूल होगी। क्या कह रहे हैं, मरादा हजरत हराम किए तो उसकी बीवी, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। आपकी जो लैंग्वेज है वो मुझे बराबर समझ में नहीं आ रही है, बस इतना तो बाद में समझ में आ रहा है। और बच्चे नमाज कबूल हो गया नहीं होगा, देखिए नमाज को अगर सही तरीके से, सही ढंग से पढ़ाया जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। अगर आदमी किसी और गुनाह के अंदर मुलव्विस है तो उसका गुनाह अलग है, लेकिन नमाज जो पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सवाब इनायत फरमाएंगे। बल्कि हो सकता है कि नमाज है कि बदौलत अल्लाह ताला वो जो भी गुनाह है, जो भी हराम अमल है उसको भी छुड़वा दें। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये नमाज की सिफत बयान फरमाई, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि अल्लाह ताला नमाज की बदौलत और इसकी बरकत से बेहयाई के काम, बुरे बात, मुनकर, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बंदे की हिफाजत फरमाते हैं, और नमाज ज़रिया बनती है बुराइयों से रोकने की। तो इसलिए नमाज़ पढ़ें, चाहे आप कितने भी गुनहगार हों, कैसे भी हराम कामों के अंदर मुलव्विस क्यों ना हो, लेकिन आप नमाज़ पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहिए, आपको पढ़ना ही है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़रीज़ा है, ज़िम्मे है, क़यामत में इसका सवाल होगा, इसलिए पढ़ना ही है, पढ़ते ही रहना है और पढ़ते रहना ही चाहिए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से दूसरी बुरी आदतों को भी छुड़वा देंगे, और बंदा जो पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी वैसी ही उस नमाज को कबूल भी फरमाएंगे। बस नमाज़ पढ़ते हुए रियाकारी नहीं होनी चाहिए, जहन कहीं और आपका नहीं होना चाहिए। तो नमाज को सही ढंग से, उसके इत्मीनान से, खुशू व खुजू से, उसके अदाब की रियायत रखते हुए, अल्लाह को ध्यान में रखते हुए आप नमाज़ पढ़िए तो इंशाअल्लाह कबूल होगी। ज़ाहिदुन्निसा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, और क्या कह रहे हैं, उम्मती से क्या मुराद है? उम्मती से क्या मुराद है? उम्मती से मुराद है कह लीजिए जो भी नबी, अम्बिया इकराम, जो भी इस यानी किसी भी नबी के मानने वाले को उम्मती कहा जाता है। किसी भी नबी के मानने वाले लोगों को यानी फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है? उम्मती कहा जाता है, नबी के एतिबार से। तो पहले जितने भी अम्बिया गुज़रे हैं, वो चाहे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, नूह अलैहिस्सलाम हो, वो चाहे जो भी नबी हो, तो उनके जो भी मानने वाले थे, फॉलोवर थे, जिन्हें आज के ज़माने में हम ईसाई और यहूदी कहते हैं, तो उन सभी को उम्मती कहा जाता है उस नबी का। और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लेकर के आए हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही वो आखिरी नबी मानते हैं, तो चूँकि ये उम्मत आखिरी उम्मत है, तो जो हुज़ूर को मानेगा वो हुज़ूर का उम्मती कहलाएगा। तो इस उम्मत को कहा जाता है उम्मत मुहम्मदिया। मुहम्मद चूँकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इस वजह से इस उम्मत को कहा जाता है उम्मत मुहम्मदिया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। तो उम्मत के माना असल में होता है नबी के मानने वाले, नबी के जो फॉलोवर होते हैं, तो उनको कहा जाता है उम्मती, उम्मती। चलिए,
ठीक है, आज का ये हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम इंशाल्लाह चलिए हम लोग यहीं पर इसको जो है ना इसका इख्तिताम कर देते हैं। जाते जाते मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि ये बीच में ये अर्ज़ कर दूं कि अगर हमारे कोई भाई बहन अगर वो उम्रा वगैरह जाना चाहें, हज के लिए जाना चाहें, तो चूँकि अभी टूर एंड ट्रेवल्स का भी हमारा काम हो गया है, तो इंशाल्लाह किसी को जाना अगर हो हज उम्रा के लिए तो वो हमसे रब्ता कर लीजिए। नंबर जो हमारा है 8923896749, इस नंबर पर रब्ता कर लें। तो इंशाल्लाह हज उम्रा के लिए बेहतरीन सहूलत और सबसे अच्छा और सस्ता जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह तो ज़रूर करेंगे। तो उम्रे के लिए भी खिदमत का मौका दें, और किसी को हमारे भाई बहन को अगर जमज़म की ज़रूरत हो तो वो जमज़म के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मंगवा करके आप तक के पहुँचा दिया जाएगा, उसका जो भी प्राइस रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा जी, और सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, आप आजकल के माहौल के ऊपर लोगों को क्या नसीहत करना चाहेंगे? क्या मुसलमानों की ही वजह से ये सब हालात हैं? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। देखिए कि इस वक्त के जो हालात हैं हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो उम्मत के लिए आजमाइश का ज़रिया हैं या हमारे गुनाहों का नतीजा है? ठीक है, ज़्यादा चांस तो ये है कि हमारे गुनाहों का नतीजा है, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं कि अल्लाह हमें आज़माए, उस लायक तो हम नहीं हैं। तो ज़्यादा चांस यही है कि ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, और गुनाहों का अगर नतीजा है तो उसका इलाज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार किया जाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में फरमान है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि वो तुम्हारे ही आमाल का नतीजा है। तुम्हारे ऊपर जो भी हालात आ रहे हैं, परेशानियाँ, मुसीबतें, मुश्किलात जो भी आ रही हैं, तुम्हारे ही करतूत का नतीजा है। वयाफ़ु अन कसीर, अल्लाह ताला तो माफ़ फरमाने वाले, बहुत अल्लाह ताला तो माफ़ फरमाते हैं। दरगुजर करते हैं, सिर्फ नज़र करते हैं, अल्लाह ताला तो इग्नोर करते रहते हैं। मगर जब बंदों के हालात ख़राब हो जाते हैं, वो किसी ने कहा था कि जैसे यहाँ से आमाल जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वैसे फ़ैसले उतरते हैं। तो ज़्यादा चांस तो यही है कि ये हमारे ही गुनाहों का नतीजा है। लेकिन अगर आजमाइश भी कहा जाए इसको, अगर आजमाइश भी कहा जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश है तो फिर यह है कि हमें सब्र और शुक्र के साथ में इसका सामना करना चाहिए। जो सब्र करेगा अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन कुरान करीम में कहा गया। और शुक्र भी करें कि बहरहाल अल्लाह ताला ने अभी भी जिस हाल में रखा है वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। कुरान करीम में कहा गया, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला और ज़्यादा अता फरमाएंगे। तो इसलिए अगर गुनाहों का नतीजा समझें तो खूब तौबा व इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ठीक है, और अगर आजमाइश इसको हम समझें तो फिर यह है कि इसके ऊपर हमें सब्र व शुक्र करना चाहिए। अलबत्ता एक मोमिन की शान ये है कि वो किसी हाल में भी घबराता नहीं है, हालात चाहे जैसे भी हों, हालात चाहे जैसे भी हों, मुसलमान कभी घबराता नहीं है। नंबर एक बात कि उसका यकीन अल्लाह की ज़ात पर होता है कि करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ये जो आज हालात बने हैं ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने ही बनाए हैं। कुरान करीम में कहा गया कि एक पत्ता भी नहीं हिलता सिवाय अल्लाह की मर्ज़ी के। मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन, एक पत्ता नहीं गिरता है इल्ला बिइज़्नि, मगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब से इजाज़त नहीं होती है। तो किसी शय की कोई मजाल नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म के बग़ैर हमें नुकसान पहुँचा दे या हमारा कुछ बिगाड़ ले। तो सबसे पहले हमारा यकीन होना चाहिए कि ये हालात अल्लाह ही की तरफ से हैं। दूसरा हमारा यकीन ये होना चाहिए कि जो हालात हैं इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई बेहतराई है, कोई मसलिहत है और हमारे लिए कोई सबक और नसीहत है। जब तक कि हम ये नहीं समझेंगे तो फिर हालात आते रहेंगे और हम ऐसे ही लुटते पिटते रहेंगे। तीसरी बात यह है कि जो इस तरह के मौक़े आएँ, हालात आएँ, हमें उन्हें हिम्मत के साथ में, जमा मर्दी के साथ में हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। देखिए, इस्लाम ने दोनों चीज़ें आपको बताई हैं। सबसे बढ़कर के ये है सेल्फ़ डिफेंस, आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। हालात जैसे भी हों आपको उनका मुकाबला करना है। अगर आप उनका मुकाबला नहीं करें, देखिए हालात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आए हैं, लेकिन उनका सामना करना है कि नहीं करना है ये इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है। ये चॉइस आपकी है कि आप क्या चूज़ करते हैं, आप किस तरफ जाते हैं। ठीक है, आप भीगी बिल्ली बन करके रहम की भीख मांगते हैं या आप एक जो है ना हिम्मत और जमा मर्द साबित होते हैं। देखिए, हालात पहली उम्मतों पर भी आए हैं और इस उम्मत पर भी आए हैं। हमारे लिए जो नमूना है वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़ात है। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के जब हम हालात देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने हर मुश्किल का मुकाबला किया है और हर परेशानी का उन्होंने सामना किया है, वो चाहे जितनी बड़ी जंगें हों, चाहे जितनी बड़ी मुसीबतें हों। इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम में से हर कोई उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हो, हम में से हर कोई अली हो, हम में से हर कोई हुसैन हो, हम में से हर कोई हसन हो, हम में से हर कोई अमीर मुआविया हो और हम में से हर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बने।
ये आज के हालात तकाजा करते हैं कि हम में से हर कोई जवां मर्द बहादुर, हम में से हर कोई खालिद सैफुल्लाह हो। वो कहते हैं कि मैंने 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी हैं और हर मर्तबा इस उम्मीद में मैं पहली सफ़ में शामिल रहा हूँ कि शायद मुझे शहादत की मौत आ जाए। लेकिन आपको सुन करके ताज्जुब होगा कि इतनी ज़्यादा जंगों में शरीक होने वाला जब वो उनका इंतकाल हुआ तो वो बिस्तर पर हुआ। इसलिए उन्होंने मरते वक़्त ये कहा था कि दुनिया के बुज़दिलों तक के मेरा पैगाम पहुँचा दो कि अगर जंग में जाने से मौत आती तो आज ये खालिद बिन वलीद बिस्तर पर नहीं मर रहा होता। तो मौत व हयात अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, लेकिन मुश्किलों का सामना हमें करना है कि नहीं करना है, ये मेरा और आपका इख्तियार होता है, हमें चूज़ करना है। आजकल के हालात बहुत परेशान कुन हैं और बहुत मायूस कुन है, लोग परेशानियों में हैं और एक अजीब सा खौफ लोगों के ऊपर तारी है। याद रखिए, ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि जब तक कि आप खुद अपने हालात का मुकाबला नहीं करेंगे, हालात को बदलना नहीं चाहेंगे, तब तक कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी फैसले नहीं होंगे। इसलिए किसी शायर ने कहा है, उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इसलिए जब तक कि हम जो है ना उठ कर के कमर नहीं बांधेंगे और हम जुल्मों का सामना नहीं करेंगे, मुश्किलों का, मुसीबतों का, हालात का सामना नहीं करेंगे, तब तक के हालात भी नहीं बदलने वाले हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हालात कैसे भी हों, नंबर 1 अल्लाह की ज़ात पर यकीन होना चाहिए। नंबर 2 अल्लाह हमें इससे क्या सबक देना चाह रहे हैं वो हमारे जहनों में होना चाहिए। नंबर 3 उन तमाम मुश्किलों का हमें बहादुरी से सामना करना चाहिए, तभी जाकर के हालात बदलेंगे। जो ये खौफ, ये डर का माहौल है, तभी जाकर के ये सुधरेगा। ये कोई ऐसी मुश्किलें और मुसीबतें नहीं हैं जो आज उम्मत पे पहली बार आ रही हूँ, ऐसी मुश्किलें पहले भी आ चुकी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके महबूब वतन मक्का से निकाला गया, आपकी गर्दन में रस्सी बांध करके खींचा गया, आपके ऊपर गंदगी फेंकी गई, आपके मुँह पे थूका गया, आपको दीवाना पागल कहा गया, क्या क्या मुसीबतें आपने नहीं झेली हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितना मुझे अल्लाह के रास्ते में सताया गया है, किसी नबी को नहीं सताया गया है। सहाबा को ले लीजिए, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु कोड़े मारे जाते थे, तपती हुई गर्म ज़मीन पर नंगा लिटा दिया जाता था और ऊपर से पत्थर रख दिया जाता था। अरब में जो लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं, आज 1400 साल के बाद में हर जगह एसियाँ लगी हुई हैं और माहौल, क्लाइमेट को ठंडा रखने की कोशिशें की जा रही हैं। आज मेरा और आपका हाल ये है कि हम 5 मिनट वहाँ धूप में खड़े नहीं रह सकते। सोचिए 1400 साल पहले जब एसियाँ नहीं थी, पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, कैसा तपता हुआ माहौल होता था और वो क्लाइमेट होता था। रिवायतों में आता है कि उनको नंगी पीठ ज़मीन पर लिटा दिया जाता था और उनके ऊपर पत्थर रख दिया जाता था कि हिल ना सके, और उनसे कहा जाता था दीन से फिर जाओ, मगर फिर भी वो कहते थे अहद 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 नहीं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। क्या क्या उनके ऊपर जुल्म सितम नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि बच्चों को शहीद किया गया, औरतों को शहीद किया गया, बड़ों को शहीद, क्या क्या जुल्म नहीं हुए हैं। तो ये मुसीबतें कोई पहली बार नहीं आई हैं उम्मत पे, इससे पहले भी मुसीबतें आई हैं। लेकिन हमारे आबा व अजदाद, हमारे सलाफ, हमारे अकाबिर, हमारे सहाबा का तर्ज ये रहा है कि उन्होंने हमेशा हिम्मत और जवामर्दी के साथ में मुश्किलों का मुकाबला किया है। तो हमें भी उन्हीं के नक्श कदम पर चलना है। तो जैसे अल्लाह ताला ने उनके लिए हालात को साजगार कर दिया था, अल्लाह ने दुनिया ला करके उनके कदमों में रख दी थी, फतेह व कामयाबी, नुसरत जैसे उनकी हो गई थी, अल्लाह ताला वैसे ही दुनिया को हमारे सामने भी झुकाएंगे। उस वक़्त की सुपर पावर किसरा, रूम, आज का इटली, जितनी बड़ी ताकतें थी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको उनके कदमों में झुका दिया। चूँकि उनको अल्लाह के ज़ात पर यकीन था, उन्होंने जवामर्दी हिम्मत के सामने तमाम मुश्किलों का सामना किया। तो अगर आज हम भी वही नक्श कदम पर चलेंगे, उन्हीं के रास्ते को अपनाएंगे, उन्हीं को अपना मशाल राह मानेंगे, वहीं से रहनुमाई और गाइड हम लोग हासिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे भी हालात बदलेगा। अल्लाह ताला हमें भी इज़्ज़तें अता फरमाएगा, फ़तेह, कामयाबी व कामरानी अता फरमाएगा। और ये अल्लाह का वादा है, वअन्तुम ला अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, के सरबुलंद तुम ही रहोगे, शर्त यह है कि तुम पक्के सच्चे मोमिन हो। तो पहले अपना दिल टटोल लें कि वाक़ईतन मैं पक्का सच्चा मोमिन हूँ कि नहीं हूँ। फिर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए, हालात का मुकाबला करते हुए, उससे नसीहत इबरत हासिल करते हुए, दुआओं का एहतिमाम करते हुए, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी को पढ़ते हुए, समझते हुए आप हालात का मुकाबला कीजिए। तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला कैसे फ़तेह व कामयाबी आपको अता फरमाता है। तो बहरहाल हालात आजकल के अगरचे मायूस कुन है और परेशान कुन है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह वलीयुना, अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा दोस्त है, अल्लाह ही हमारा वली है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हालात भी बदलेगा। तो ये है हमारी नसीहत आज के भाइयों के लिए। अच्छा, और क्या पूछ रहे हैं? इंटरेस्ट के पैसे किसी
इंटरेस्ट का पैसा जो है ना वो सिर्फ मुसलमान ही को दे सकते हैं, तो मुसलमान ही को देना चाहिए। अब वो चाहे किसी गरीब मुसलमान बच्चे की शादी में दी जाए, किसी के किसी और तकाज़े किसी और हालात के ऊपर दिए जाएं, तो वो सिर्फ मुस्लिम को ही देने चाहिए, गैर को नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट का पैसा है वो मुसलमान ही को देना चाहिए, वही उसका मुस्तहिक है और उसी की मदद होनी भी चाहिए। भाई अपने भाई की, कहते हैं ना कि पहले अपने भाई की खबर लो, पहले अपने लोगों की खबर लो, तो पहले अपने में तलाश करो, उनको दो, उनकी मुआवनत करो। तो गैर अगरचे वो इंटरेस्ट का पैसा है, सूद का पैसा है, लेकिन फिर भी अपने भाई के पास जाना चाहिए पहले। तो पहले अपने भाई की हेल्प करो, उसकी मदद करो। तो उलमा फरमाते हैं कि असल यही है कि जो भी इस तरह का माल है वो मुसलमान के ऊपर सदका होना चाहिए, उसे मुसलमान की मदद होनी चाहिए। शमशाद फातिमा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, चलिए इजाज़त दीजिए, चलते हैं। और चूँकि आज जो है ना सवाल जो भी थे हमारे वो सारे के सारे हम अर्ज़ कर चुके हैं। जो हमारी भाई बहन बाद में शामिल हो रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहले से हमारे प्रोग्राम को सुन लीजिए, बहुत सारे सवाल जवाब हमारे हुए हैं। क़ियू ऑफिशियल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से मुफ्ती साहब? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का एहसान है, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते अभी आ रहे हैं, जबकि हमारे प्रोग्राम को पौना घंटा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बस अभी तो मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा, इंशाअल्लाह हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। क्या कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब इस तरह कहना कैसा है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हाँ, एक जुमला ये भी था, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जी आपने सही सवाल किया है, क्योंकि अभी एक वीडियो के अंदर मैंने खुद भी ये जुमला इस्तेमाल किया था कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। देखिए, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ये जुमला उस वक़्त बोला जाता है कि जब कोई किसी के ऊपर जुल्म करे और जालिम को कोई सज़ा ना मिले। जब जालिम को उसके जुल्म की सज़ा ना मिले तब ये बदला ये जुमला बोला जाता है। या कोई किसी के साथ में गलत करे, किसी का हक मारे, किसी को सताए, जो भी इस तरह के मामले हैं, ठीक है ना, जिसे आप आसान अल्फाज में कह लीजिए जुल्म। तो जब जालिम को फौरी तौर पे सज़ा नहीं मिलती है तो उस वक़्त तसल्ली के लिए ये अल्फाज बोले जाते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो सवाल ये कि ऐसा जुमला बोला जा सकता है या नहीं, तो उसका जवाब ये है कि देखिए इसमें उलमा की दो राय हैं। दारुल का फतवा मैंने देखा, बिन नूरिया टाउन वगैरह का फतवा मैंने देखा है, तो वहाँ पर लिखा है कि इस तरह का जुमला नहीं कहना चाहिए। उन्होंने इस तरह के जुमला कहने से मना किया है और उनकी दलील या उनका कहना यह है, उन फतवा में जो लिखी गई है कि देखिए अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ भी देर वेर नहीं होती है। अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ देरी से ताख़िर से नहीं होती। अल्लाह के यहाँ हर चीज़ पहले से ही मुतय्यन है कि भाई इस चीज़ का फ़ुला वक्त है, इस चीज़ का फ़ुला वक्त है, इस चीज़ का फ़ुला वक्त है। तो कोई भी चीज़ अपने वक्त से आगे पीछे नहीं होती है, बल्कि हर चीज़ का वक्त अल्लाह के यहाँ से मुतय्यन है कि किस मौके पर क्या चीज़ होनी है। लिहाजा ये कहना कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। ये बहुत सारे हमारे अकाबिर का और हमारे बहुत सारे इदारों का फतवा है। उलमा के एक दूसरी जमात वो है जिन्होंने कहा है कि इस तरह का जुमला बोला जा सकता है, इस तरह का जुमला कहने में कोई हरज की बात नहीं है, इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है। क्यों जी, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि देखें ये जो जुमला जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि भाई जालिम को फौरी तौर पे सज़ा नहीं मिली, उसको मोहलत दे दी गई, उसको ढील दे दी गई, तो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम के लिए ढील देने का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया। व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, हमने उनको ढील दे रखी है, वो मकरो फरेब कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला ने उनको ढील दे रखी है। ठीक है, ये कुरान करीम का जुमला है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अम्मा यअमलु ज़ालिमून, तो जिन्होंने जुल्म किया है तुम ये ना समझो कि अल्लाह ताला उनके इन अमाल से, इन हरकतों से, इन जुल्मों से गाफिल है। ना ना, वला तहसबन्नल्लाह गाफिल, अल्लाह गाफिल नहीं है। उनके जुल्म की वजह से वो जुल्म कर रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सज़ा नहीं मिल रही है, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, अल्लाह ताला ने एक वक्त तक उनको मोहलत दे रखी है। जब वो वक्त आएगा, वो मोहलत उनकी ख़त्म हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला उनकी पकड़ करेगा। तो कुरान करीम की ये मैं तो सिर्फ 2 आयतें आपके सामने पढ़ी हैं, इसके अलावा भी और हैं। वमा कान रब्बुका नसिया, कि तेरा रब भूलने वाला नहीं है। अभी तुम्हारे साथ में जुल्म हुआ है, गलत हुआ है, तुम्हारे ऊपर जुल्म ज़्यादती बर्बरियत हुई है, तो तेरा रब भूला नहीं है, याद है, अल्लाह ताला को सब याद है, लेकिन उसका वक्त अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए ये कहना कि अल्लाह के यहाँ देर है मतलब अल्लाह ने मोहलत दी हुई है, अल्लाह ने ढील दी हुई है, तो ये ऐन कुरान करीम के अल्फाज के मुताबिक है, जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में कहा है। तो उलमा की एक जमात दूसरी जमात ये कहती है कि इस तरह का जुमला कहने में कोई हरज की बात नहीं है। जहाँ तक के बात मेरी है, मैं ये समझता हूँ कि दूसरी राय ज़्यादा मुनासिब है, ये ज़्यादा राजे है। तो इस तरह का जुमला बोला जा सकता है, कहा जा सकता है। अब रह गया सवाल ये कि जी फिर दारुल ने मना किया है और दूसरे कुछ अकाबिरीन ने मना किया है और बाज़ ये कह रहे हैं कि जी जायज़ है, तो इन दोनों में तत्बीक की शक्ल क्या होगी कि भाई ये भी गलत ना हो और ये भी गलत ना हो, तो दोनों के दरमियान में बीच की शक्ल क्या होगी?
तो उसका जवाब ये है कि देखें, इन इदारों ने जो मुमानियत का फतवा दिया है कि भाई नहीं कहना चाहिए, दारुल उलूम वगैरह ने जो कहा है, तो उसका जवाब ये है कि उन्होंने जो कहा है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत करते हुए कहा है कि अल्लाह के यहाँ देर नहीं है, और वाकई अल्लाह के यहाँ देर नहीं है। अल्लाह के यहाँ तो सब चीज़ें मुतय्यन है, उसको पता है कब क्या करना है कैसे नहीं, वो सब चीज़ें जानता है। तो इन्होंने जो कहा है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत करते हुए कहा है कि भाई अल्लाह को सब पता है, ठीक है। और जिन्होंने जायज़ कहा है उन्होंने बंदों की रियायत में कहा है कि भाई बंदे ये कह रहे हैं भाई हमको नहीं मालूम अल्लाह का फैसला कब आएगा, अल्लाह को तो मालूम है, अल्लाह को तो मालूम है, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि भाई अल्लाह ताला की तरफ से ये फैसला कब आएगा। तो जिन्होंने कहा देर है अंधेर नहीं, तो ये बंदों की तरफ निस्बत करते हुए है, और जिन्होंने मना किया है उन्होंने अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए कहा। और वाक़ईतन अगर कोई अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए ये चीज़ को कहेगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए जिन्होंने कहा है कि जी ये कहना सही नहीं है, तो उन्होंने अल्लाह की तरफ नज़र करते हुए, अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए कहा कि भाई उसके यहाँ तो हर चीज़ का टाइम तय है, मुतय्यन है, तो उसके यहाँ कैसे देर हो सकती है, उसके यहाँ देर नहीं है। और जिन्होंने कहा कि जो गुंजाइश है, तो उन्होंने कहा बंदों के एतबार से हम बोल रहे हैं कि भाई हमको नहीं पता ये टाइम कब आएगा, आएगा ज़रूर आएगा, आएगा ज़रूर, लेकिन कब आएगा ये हमको नहीं मालूम है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई देर है, हमको नहीं पता कितनी देरी से आएगा, कितनी ताख़ीर से आएगा। तो अगर ये जुमला मान लिया जाए कि भाई जवाज़ वालों ने कहा बंदों की तरफ निस्बत करते हुए, और मना करने वालों ने कहा अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए, लिहाजा दोनों में आपस में कोई तारुज़ नहीं है। जिन्होंने मना किया उनकी बात भी सही है, जिन्होंने जायज़ कहा उनकी बात भी सही है। रह गया मसला है कि जी हम क्या करें, कहें ना कहें। तो मेरा तो ये है कि भाई कह सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह के अल्फाज का जिक्र किया है और इस्तेमाल किया है। हाँ, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, मैं कंफ्यूज था जी, ठीक है, दूर हो गया होगा। क्या कह रहे हैं, दुआ मांगते वक़्त आप सलाम वालेकुम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना और पंजीतन का वसीला लेना। देखे उलमा ने ये, हालांकि मसला मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और इसके ऊपर बाकायदा हमारी वीडियो मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गाने दीन का वसीला लेकर के दुआ मांगने में कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि दुआ के कबूल होने की ये अलामत है। उलमा फरमाते हैं कि अगर इन अल्लाह वालों का, बुजुर्गान दीन का वसीला ले लिया जाए, सबसे बढ़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगा लिया जाए, तो दुआ कबूल होगी। ये जायज़ है, बल्कि मुस्तहब बाज़ उलमा ने इसको जिक्र किया है। तो इसलिए इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ज़्यादा तफसील नहीं बताऊँगा, ज़्यादा तफसील आप वहाँ देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। वादा करके तोड़ दे या फिर तोड़ने पर उसकी क्या कफ़ारा है, और जिससे वादा किया उसमें कहा मैं माफ़ कर दिया तो क्या करना चाहिए, प्लीज़ बता दें। देखो भाई, वादा तो तोड़ना नहीं चाहिए। कुरान करीम में कहा गया वअफ़ू बिल अहद, वादों को पूरा करो। जो अहद कर रहे हो, वादा कर रहे किसी से कर रहे हो, उसको पूरा करो। इन्नल अहद काना मसूला, अहद और वादे के बारे में भी सवाल होगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं बग़ैर उज़्र के वादा नहीं तोड़ना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। हाँ, गुनाह क्या अगर वादा किया है कि भाई साथ में फिल्म देखने चलेंगे, पिक्चर देखने चलेंगे, किसी को मारने चलेंगे, शराब पीने चलेंगे, चोरी करने चलेंगे, तो इन वादों का नहीं है, बल्कि जो हलाल सही जो वादा है, अहद है, उसके बारे में है कि उसे पूरा करना चाहिए और बग़ैर किसी वजह के, शरई वजह के या मजबूरी के उसको तोड़ना नहीं चाहिए। उसके बारे में भी क़यामत के दिन सवाल होगा। लेकिन अगर मजबूरी है, कोई ऐसी बंदा कहीं फंस गया, नहीं आ सका है कोई, और उसके साथ में उज़्र पेश आ गया, हादसा पेश आ गया कि जिसकी वजह से मजबूरी में तोड़ा जा रहा है, मजबूरी में तोड़ा जा रहा है, तो फिर यह है कि तोड़ा जा सकता है। बस ये है कि सामने वाले से माफ़ी मांग ले कि भाई माफ़ करना, मैं नहीं आ सका हूँ, मेरे पास उज़्र था, उज़्र भी बता दें तो वह इंशाल्लाह माफ़ कर देगा। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई उसने माफ़ कर दिया, तो अगर वो माफ़ कर देता है तब तो कोई मुआवजा है ही नहीं, तब तो कोई हरज ही नहीं है। सामने वाला कहता है अरे हाँ यार चल होता है, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कभी वादों को पूरा करें, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर पाएँ तो सामने वाले से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है जी। अब आपकी बात समझ गया, शुक्रिया, जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह। लाइटिंग क्या कह रहे हैं, लाइटिंग मज़ा नहीं आ रहा है जी, लाइटिंग में मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये जो पीछे का जो हिस्सा है ना, असल में आज हमने जो पीछे का जो घर का जो बैकग्राउंड है ना, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हर बार जो लाइट सवाल जवाब करते थे वो दूसरे डायरेक्शन में करते थे, आज थोड़ा अलग डायरेक्शन में किया। वजह कुछ और थी, वो आप लोगों को अभी यहाँ नज़र नहीं आएगी, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। असल में ऊपर के हिस्से में जो है ना, यहाँ जो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है, उसमें कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि वो थोड़ा सा उसका लुक अच्छा आ जाए, लेकिन अभी ये मैं लाइव करके बैठा तो वो आ ही नहीं रही है, ऊपर से कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि मज़ेदारी नहीं आ रही है, तो वो ठीक है। तो खैर इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, कभी ऐसा कभी वैसा चलता रहना चाहिए। असल मकसद पीछे का बैकग्राउंड वगैरह नहीं है, वो लाइटिंग शाइटिंग नहीं है। असल मकसद ये है कि भाई आप लोगों के सवालात हल हो जाएँ, तो वो इंशाल्लाह हो रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो बात ख़त्म, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, अबॉर्शन का कफ़ारा क्या है? अबॉर्शन
भाई अल्लाह से माफ़ी और तौबा इस्तिग़फ़ार ही है। अबॉर्शन यानी जो बच्चा गिरा देते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए, चूँकि वो नन्ही सी जान है, उसको भी जीने का हक़ है, उसे भी दुनिया में आने का हक़ है। अल्लाह ही देता है, जिनके यहाँ नहीं है उनसे तड़प पूछिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ सिर्फ बेटियाँ हैं, वो परेशान है कि यार अल्लाह कोई बेटा दे दे, और जिनके यहाँ बेटे हैं वो परेशान है कि अल्लाह ताला कोई बेटी दे दे। ठीक है, तो ये लोग इस तरीके से परेशान है। तो बाद लोग वो भी हैं कि जिनके यहाँ है ही नहीं, वो यूँ परेशान है कि अल्लाह कुछ तो दे दे, लड़का दे दे या लड़की दे दे, वो इस वजह से परेशान है। कमाल के लोग होंगे यार, बड़े दिल जिगर का उनका मतलब हिम्मत है उनकी कि जिनको अल्लाह औलाद दे और फिर वो अबॉर्शन करा दें। जिनके यहाँ हमल ठहर जाए, बच्चा बच्चा होने वाला हो, बच्ची बच्ची, और वो उसका अबॉर्शन करा दे, बड़ा दिल जिगर गुर्दे का काम है वाकई। और ये वाकई बहुत गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरान करीम में भी इससे मना किया गया और हदीस मुबारक के अंदर भी इसको मना किया गया कि पहले ज़िंदा दरगोर बच्चों को कर दिया करते थे, पैदा होने के बाद में मार दिया करते थे। अभी तो यह है कि उनको पैदा ही नहीं होने दिया जाता, उनको दवाइयाँ खिला करके और दूसरी ऑपरेशन वगैरह के ज़रिए से इस तरीके से सफाई करा दी जाती है कि उनका नामो निशान भी नहीं रहता। यार अल्लाह के बंदे, उसकी क्या गलती थी? क्या उसे दुनिया में आने का हक़ नहीं था? क्या उसे जीने का हक़ नहीं था? कुरान करीम में कहा गया वैदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। यही बच्ची, ये जो अबॉर्शन कराया है, जिस हमल को गिरा दिया गया है, ये क़यामत के दिन सवाल करेगी मेरा क्या गुनाह था, मुझे किस गुनाह की सज़ा दी गई, मुझे दुनिया में क्यों नहीं आने दिया गया, मुझे क्यों ज़िंदा रहने नहीं दिया गया। तो ये बच्ची सवाल करेगी क़यामत के दिन। तो बड़े दिल जिगर गुर्दे का काम है कि जो लोग ऐसा अबॉर्शन करा देते हैं। बहरहाल ये गुनाह है, नहीं कराना चाहिए। रोज़ी का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ने दिया है, वही आगे इसकी भी ज़िंदगी भर कफ़ालत भी करेगा, वही खिलाएगा पिलाएगा, सब कुछ उसके यहाँ निज़ाम तय है। आपने बीच में पढ़ करके अबॉर्शन करा करके गलत काम किया, गुनाह किया। रहेगा मसला है कि जी कफ़ारा क्या है, तो भाई जितना भी आप रो करके गिड़गिड़ा करके अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं कीजिए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो माफ़ फरमा दे, और आइंदा कभी भी इस तरह की हरकत ना करें, कभी भी इस तरह का गुनाह आप ना करें, और अल्लाह से रो करके माफ़ी मांगे। मैंने एक दो नहीं, दसियों लोगों के, वल्लाह दसियों लोगों से मैंने ये सुना है, जब उनके यहाँ काफ़ी ज़माने तक के उनके यहाँ औलाद नहीं हुई है, तो ख़ुद उनके बताइए है कि मुफ्ती साहब, मैंने एक मौके पे मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, तो मैंने हमल गिरा दिया था, मैंने अबॉर्शन करवा दिया था। शायद उसकी सज़ा है कि 6 साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, आज तक हमारे यहाँ कोई दूसरी औलाद पैदा नहीं हुई है, या तो औलाद ही पैदा नहीं हुई है। पहला बच्चा जल्दी नहीं चाहिए था। एक बड़ा अजीब ट्रेंड हमारे यहाँ चल पड़ा है कि जी शादी के 4 साल 5 साल इंजॉय करो, खूब इंजॉय करो, 4-5 साल तक बच्चा बच्ची नहीं चाहिए। मियाँ बीवी ये कहते हैं जी हमें जाना है, घूमना है, फिरना है, यहाँ वहाँ मज़े करेंगे, बच्चे को कौन साथ में लिए फिरेगा? तो हमें बच्चा नहीं चाहिए। ये अजीब ट्रेंड चल पड़ा है कि जी बच्चा नहीं चाहिए, 4 साल तक के 5 साल तक के बच्चे नहीं करते हैं कि जिसकी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा, कौन दूध पिलाए, कहीं आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कहीं कुछ वो नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अबॉर्शन करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। यार क्या कर रहे हो, कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो, तुमको नहीं मालूम है? जिनके औलाद नहीं है उनसे जाकर के पूछो कि वो कैसे परेशान हैं। तो बहरहाल जो है ना, फिर इसकी सज़ा कभी कभी इस तरीके से मिलती है कि या तो औलाद होती नहीं है, हमेशा के लिए औरत बांझ हो जाती है, फिर कभी उसके यहाँ औलाद नहीं होती, और या तो कभी कभी ऐसा होता है कि औलाद होती है मगर बड़ी देर से होती है, बड़ी ताख़िर से होती है, 8-8 10 साल ऐसे गुजर जाते हैं। और कभी कभी इस तरीके से उसको सज़ा मिलती है कि अगर औलाद होती है तो हैंडीकैप पैदा होती है। तो अल्लाह की सज़ा देने के बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे तरीक़े से अल्लाह ताला सज़ा देता है। तो इसलिए जितना भी रो करके अल्लाह से खूब तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, गिड़गिड़ा करके, और जो भी हो सके आप उसके ऊपर सदका खैरात भी कर दें, जो भी आपकी हिम्मत व इस्तिताअत हो। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ़ फरमा देगा। तो ये मसला हमारी बहन ने जो पूछा है अबॉर्शन का, ये उसका है। ठीक है, चलिए हमारे प्रोग्राम को 1 घंटा हो गया है, इजाज़त दीजिए। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सवाल तैयार रखिए, और जो हमारी पोस्ट जो कम्युनिटी में हम डालते हैं उसमें भी आप सवाल डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि पहले से मैं उसकी तैयारी कर लूँ। चलिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।